आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कार्रवाई का मुतालबा हुआ। ऑपोजिशन ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पर इल्जाम लगाया। हुकूमती रहनुमाओं ने दावे किए कि इमरान खान अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ेंगे, कीमतों में इजाफे का एहतसाब करेंगे, बाकायदा तहकीकात कराएंगे और वाज़ेह होगा कि उनके दोस्त और हुकूमती साथी अगर इसमें मुलविस हैं या नहीं। फिर उसके बाद एक के बाद एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। जहांगीर तरीन ने इंटरव्यूज़ दिए। आशफाक चौधरी साहब ने भी जहांगीर तरीन को, खुसरो बख्तियार को इस सारे क्राइसिस से बरी ज़िम्मा करार दिया। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने भी कहा कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार इस पूरे क्राइसिस में मुलविस नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। सबको इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म क्या ऐलान करते हैं। फिर जहांगीर तरीन ने मीडिया पर आकर बताया कि वज़ीर आज़म ने तो उन्हें मीडिया पर दिफा करने भेजा है, इसलिए वो अपने इंटरव्यूज़ में चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहे हैं। हमने भी उनसे रब्ता किया, कल भी रब्ता किया, आज भी रब्ता किया, प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। वो मुसलसल हमारे रब्ते के बावजूद नहीं आए। ये प्रोग्राम लाइव है, वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और जो जवाबात दिए, इसके अलावा जो हुकूमती वुज़रा जवाबात दे रहे हैं, वो जवाबात मज़ीद सवालात को जन्म दे रहे हैं और वो सवालात हम आपके सामने रखते हैं। जहांगीर तरीन ने टीवी इंटरव्यूज़ में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का दिफा किया। बकौल उनके उन्हें वज़ीर आज़म ने ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफे का फ़ायदा काश्तकार को हुआ है, क्योंकि काश्तकार को गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपए तक मिल रही है। गन्ना महंगा है और चीनी महंगी हो गई है। पिछले साल 180 रुपये कीमत हमने दिलवाई थी, ज़बरदस्त बड़ा एक्शन लेके फार्मर्स को। इस साल कीमत 230 रुपये की एवरेज चल रही थी। आज मैं सुन रहा हूँ कि 250 और 260 रुपये और 270 रुपये गन्ना भी खरीदा जा रहा है। कोई इस तरह का कार्टेल ऑपरेट नहीं कर रहा, कर सकता ही नहीं है। देखें, ये बता दूं कि चीनी की जो इतनी कीमत बढ़ी है, उससे 60 अरब रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है ज़मींदार की जेब में। चीनी की बढ़ती हुई कीमत का फ़ायदा सारा ज़मींदार को मिल रहा है और ज़मींदार खुश है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़मींदार को कुछ पैसे कमाने दें। जहांगीर तरीन गन्ने की जिस कीमत की बात कर रहे हैं वो एवरेज रेट नहीं है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। मगर अहम बात यह है कि ये रेट हालिया सीज़न के हैं, जिससे चीनी बनकर दिसंबर में मार्केट में आई है। मगर चीनी की कीमत तो गुज़िश्ता साल से ही बढ़ रही है। गुज़िश्ता सीज़न में गन्ने की फीमन कीमत 180 रुपये थी। खुद जहांगीर तरीन ने कहा कि गुज़िश्ता साल काश्तकारों को 180 रुपये फीमन कीमत मिली थी। अब दिसंबर तक यही चीनी मार्केट में थी, जिसके गन्ने की कीमत फीमन 180 रुपये दी गई थी, जो कि खुद जहांगीर तरीन साहब ने कहा, हामिद मीर साहब को बताया। और ये चीनी भी थी सरप्लस, जो कि नदीम मलिक साहब को बताया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा थी। मगर इसके बावजूद गन्ने की कीमत को बुनियाद बनाकर चीनी की कीमत में इजाफा किया गया। हम आपको हुकूमत के अपने नंबर्स दिखाते हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके मुताबिक नवंबर 2019 में गन्ने की क्रशिंग ज़ीरो है, यानी शुगर मिल्स ने इस सीज़न की चीनी बनाने का आगाज़ ही नहीं किया था। जबकि दिसंबर में 10,93,235 टन चीनी तैयार की गई, यानी नवंबर में रवां साल के गन्ने की नहीं, बल्कि जो शुगर मिल्स के पास पिछले साल की चीनी का स्टॉक मौजूद था, वो चीनी मार्केट में थी। तो जहांगीर तरीन ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 180 रुपये फीमन जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट था, उस पर गन्ना लिया गया था और उसी सस्ते गन्ने की चीनी महंगे दामों शुगर मिल मालिकान अपने पिछले साल के स्टॉक से मार्केट में बेच रहे थे। अहम बात यह है कि पंजाब में शुगर कवानीन के तहत अक्टूबर से नवंबर में क्रशिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर पाकिस्तान में नवंबर में चीनी की कीमत 75 से 80 रुपये कर दी गई थी। गन्ना मौजूद था, मगर शुगर मिल मालिकान क्रशिंग शुरू करने को तैयार नहीं थे। उनके पास स्टॉक मौजूद था, उसके बावजूद उसमें इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमतों को देखते हुए उन्हें कानून के मुताबिक मजबूर तक नहीं किया कि वो चीनी की क्रशिंग शुरू करें, गन्ने की क्रशिंग शुरू करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और शुगर मिल मालिकान पिछले साल के सस्ते गन्ने का स्टॉक महंगे दामों बेचते रहे और अरबों रुपए मुनाफा कमाते रहे। और अब ये कह रहे हैं कि ये मुनाफा असल में काश्तकार को हुआ। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद हो जाता तो किसानों का वाकई भला हो जाता, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं कराया गया।